हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोर्ड में सोल्यूशन पे। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का 27-28 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और चैप्टर का नाम हम लोग नोट कर लेंगे, ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग कल से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग रैंडमली चैप्टर उठा लिए ऊर्जा का स्रोत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापत का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापत का उपयोग यानी कि सोलर एनर्जी जो होता है, सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बादलों के दिन में हम लोग को सूरज की रोशनी थोड़ी मिलती है। जब सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्म जल कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन का सही नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन? जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन 14 में, सेकंड शिफ्ट में 19 में पूछा गया है और चांस है कि आपका 24 में भी पूछा जा सके, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर पर आवर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन में क्या होता है? जो हमारा मीथेन होता है, मीथेन यानी कि CH4। मीथेन हमारा होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कौन हमारा मीथेन से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी कि मीथेन का स्रोत जिसमें नहीं होगा उसमें बायोगैस ईंधन का भी स्रोत नहीं होगा। लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है या फिर कोयला है। तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कौन स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। बाकी लकड़ी में भी हम लोग को पाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन। गोबर गोबर गैस में मिथानोजन पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है, मगर नाभिकीय ऊर्जा में मीथेन की हम नाभिकीय ऊर्जा में मीथेन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम लोग बायोगैस ईंधन का स्रोत किसको नहीं मानेंगे? नाभिकीय ऊर्जा को नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? देखिए हम लोग ऊपर ही अभी जस्ट पढ़े थे कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो प्राकृतिक गैस आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। पेट्रोलियम था, कोयला था, प्राकृतिक गैस था। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? तो गोबर गैस में अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था क्या पाया जाता है? CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। और मीथेन क्या है? एक बायोगैस है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? बायोगैस पाया जाता है। ठीक है। सॉरी, गोबर गैस बायोगैस प्रकार की गैस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। बायोगैस का उत्पादन होता है, बायोगैस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बायोगैस का उत्पादन गोबर से होता है। ठीक है। कोयले से, लकड़ी से, इनमें से किसी से नहीं तो नहीं होगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा।
9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोबर से बायोगैस बनता है। गोबर में ये देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, 15 में, फिर ऊपर देखा है मैंने 22 में, फिर 14 में। आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि गोबर में CH4 पाया जाता है, और CH4 मीथेन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। तो जिसमें जिसमें CH4 की मात्रा अधिक होगी, देखिए इसमें तो आपको लकड़ी और गोबर कोयला दिया है ना, इसमें से पूछा है गोबर गैस का उत्पादन कहाँ से होता है, तो गोबर से होता है। सिंपल, आप लोग वर्ड से भी मैच कर सकते हैं, गोबर गैस और बायोगैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत को क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। सिंपल, बाकी ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सब नहीं है। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक उत्तम ईंधन क्या होता है? एक उत्तम ईंधन क्या है बताइए? वो कोयला है, कि लकड़ी है, कि पेट्रोलियम है, कि जैव गैस है? तो एक उत्तम ईंधन ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जैव गैस। जैव गैस, ठीक है, बायो, जैव गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, इसी को हम लोग बायोगैस बोलते हैं। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। तो हम आप लोग देख सकते हैं साल में, इसमें 18 से 22 में कितना साल? 4 साल। 4 साल लगे आपको, पूछा गया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, नरोड़ा अभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो पुराने जमाने में यानी कि प्राचीन काल में उस उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत किसको माना जाता है? तो प्राचीन काल में लकड़ी को उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, लकड़ी का बहाव, बहता जल से तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। घास से भी हम नहीं बना सकते थे, इससे तो बना ही नहीं सकता है गैस। और हवा से भी हम लोग का जो विंड एनर्जी होता है, विंड मिल आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं वो, गांव में जिसको लगाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो इससे भी नहीं पुराने जमाने में बनाया जा सकता था। तो पुराने जमाने में उष्मीय ऊर्जा का स्रोत क्या था? लकड़ी था। सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से ही लोग क्या करते थे, हीट लेते थे और उससे गर्मी प्राप्त करते थे ठंडी के दिनों में। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, या वैकल्पिक स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। अगला क्वेश्चन हमारा, सरदार सरोवर डैम यानी कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, टिहरी बांध यानी कि टिहरी डैम किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम हमारा बना है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जैव गैस में क्या पाई जाती है, CH4 यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितनी मात्रा में पाई जाती है? अब ये क्वेश्चन है, 50, 60, 70 या 75? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 75% मीथेन पाई जाती है जैव गैस ईंधन में, उत्तम ईंधन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को, सिटी ऑफ विंड, सिटी कंट्री ऑफ विंड, सॉरी। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा यानी कि विंड एनर्जी से, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के
करने वाले देशों में से कौन सा स्थान पे भारत है? तो भारत है पांचवा स्थान पे भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अ, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 का, आप लोग का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग लेंगे अभी, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा